चलिए बात करेंगे देवभूमि एक्सप्रेस में उत्तराखंड की तमाम खबरों की। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल पूरे होने पर सीएम धामी का स्टेटमेंट सामने आया। 4 जुलाई 2021 को पार्टी ने मुझे दायित्व दिया। उस वक्त प्रदेश में कोविड की आपदा थी। आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं था। महिला स्वयं सहायता समूह को 1000 करोड़ का पैकेज दिया। हमने नकल रोकने का कानून बनाया। यूसीसी जैसा कानून हमने लागू किया। भूमि का कानून बनाया गया। लंबे वक्त से रुके कार्य पटरी पर आए, ये सीएम ने कहा। इसके अलावा उन्होंने चारधाम यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि अच्छे से इसकी शुरुआत हुई है। सुनिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जिम्मेदारी के लिए मेरे को दायित्व दिया। और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को नई दिशा दी है। 4 साल पहले 4 जुलाई 2021 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ये एक नई शुरुआत थी। आज वो भाजपा के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले और उत्तराखंड के इतिहास में दूसरे सबसे दीर्घकालीन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनकी मेहनत और साफ नीयत ने प्रदेश को सुशासन और विकास का नया मॉडल दिया। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। सामाजिक स्तर पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। धर्मांतरण विरोधी कानून और भूमाफिया के खिलाफ सख्त कदमों से सामाजिक समरसता बनी। आर्थिक तौर पर आज का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा और 3.5 लाख करोड़ के निवेश समझौतों ने रोजगार, राजस्व बढ़ाया। हरिद्वार, पंतनगर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और काशीपुर में एरोमा पार्क जैसे प्रोजेक्ट ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया। लखपति दीदी योजना से 1.5 लाख महिलाएं स्वावलंबी बनी। गरीब कल्याण योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिला। 2025 में अब तक 38 लाख तीर्थयात्री आए, जो सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है। राजनीतिक स्थायित्व भी धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उनकी पारदर्शी और जन केंद्रित कार्यशैली ने जनता का भरोसा जीता। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय नेताओं का समर्थन उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने प्रयास किया कि राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग धंधे चलते हैं वो ठीक प्रकार से संचालित हों। इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। और हमने प्रयास किया लगातार इन सालों में कि हम राज्य को आगे बढ़ाएं, नवाचार करें, नए नए निर्णय लें, विकास के काम जो हमारे चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं। विकास के अनेक काम आगे बढ़े, चाहे चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं उन पर तेजी से काम प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ हमारी बहुत लंबे समय से रुकी हुई चाहे जमरानी बांध परियोजना हो, चाहे सौंग बांध परियोजना हो या हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट हो, उन सभी पर हमको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृति प्राप्त हुई। विकास के क्षेत्र में नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल और चारधाम ऑल वेदर रोड जैसे प्रोजेक्ट ने कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। शहीदों के सम्मान में अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई। खेलों में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति ने युवाओं को नया मंच दिया। ऊर्जा क्षेत्र में 1000 सोलर ग्राम सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य ने पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी सख्त कानून से 23,000 से ज्यादा युवाओं को निष्पक्ष मौका मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ टोल फ्री नंबर 1064 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 ने प्रशासन को पारदर्शी बनाया। अपनी सरकार पोर्टल से 300+ सेवाएं ऑनलाइन हुई। सीएम धामी का नेतृत्व उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले गया। उनकी पारदर्शिता, समर्पण, जन कल्याणकारी सोच ने प्रदेश को विकास, सुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।